हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। और अगर अरुणाचल प्रदेश में आज का दिन राजनीतिक गहमा गहमी का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरुणाचल में कांग्रेस के बागी कालिखो पुल की सरकार हटने के बाद आज दोपहर वहां बहुमत परीक्षण होना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से बहाल हुए मुख्यमंत्री नबाम तुकी को बहुमत साबित करना है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की तरफ से तुकी को बहुमत साबित करने को कहा गया है। राज्यपाल के इस आदेश के बाद से अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। जो खबर मिल रही है वो ये कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहाल करने का आदेश दिया और कहा कि पूर्ववत जो स्थिति थी वही कायम की जानी चाहिए। इसी बीच अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव करते हुए अरुणाचल सरकार में पर्यटन मंत्री पेमा खांडू को विधायक दल का नेता बनाया गया है। तो दो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति अब होगी, क्या गेम प्लान होगा कांग्रेस का, ये देखने वाली बात होगी। तुकी के लिए अग्नि परीक्षा है, क्या वो इसे पास कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। नबाम तुकी को साबित करना है ये बहुमत। दोपहर करीब 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। शुभजीत सेन गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभजीत, क्या देखें, क्या रणनीति यहाँ पर, जिस तरह से एक नाम और सामने आ रहा है कि पर्यटन मंत्री को यहाँ पर नेतृत्व दिया जा सकता है, क्या जानकारी और आप तक पहुँच रही है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आ रही है, ये बेसिकली ये स्ट्रैटेजी ये है कि नवाब तुकी पर कॉन्फिडेंस नहीं है एमएलए की। तो इन्होंने कोर्ट पे तो जीत किया, मगर अगर उन्हें मेजोरिटी प्रूव करनी है हाउस में तो कांग्रेस को किसी दूसरे नेता को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा और उनको फिर सपोर्ट मिलेगी बाकी लोगों की। यही रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। सीएलपी का मीटिंग भी हुआ है, अब आगे की डिसीजन उसके आगे लेते रहेंगे और उसी बेसिस पे ये लोग आगे बढ़ेंगे कि पहले किसी और को नाम सिलेक्ट करके पेमा खांडू जो फ्रंट रनर है उनके नाम पे भी एक सम्मति बन रही है। तो वो अगर आए तो फिर एक्सपेक्टेड कि वो कुछ और सपोर्टर्स को भी ला सकते हैं अपने साथ, जिससे कि वो कांग्रेस में इस बार की सरकार बचा ले अपनी। बिल्कुल, तो क्या हम देखें, क्योंकि जिस तरह से पेमा खांडू का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, कुछ जो बागी विधायक हैं उन्होंने कहा भी था अगर नेतृत्व आप बदलते हैं तो ठीक है, हम उस पर राजी हो जाएंगे। तो क्या मिजाज कुछ बदले हैं, क्या समीकरण फिर अब आप देखते हैं वहाँ पर? एक फेरबदल मान था ही, और उसके बाद जब ये हुई है तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि 20 से ज्यादा एमएलए की सपोर्ट अब मिल सकती है। तो अगर 20 एमएलए और इनके साथ जुड़ जाएं तो इनके पास ऑलरेडी 15 थे पहले, तो 15 और 20 मतलब कि 35 एमएलए टोटल हो जाएंगे। अगर 35 एमएलए टोटल होते हैं तो हाउस है 58 का, तो इस पर इनकी बहुमत तो दिख रही है साफ। चलिए, तो ये यहाँ पर जो इस वक्त अहम जानकारी हमारे सहयोगी शुभजीत सेन गुप्ता हमें दे रहे हैं। पेमा खांडू को बनाया गया है विधायक दल का नेता, जिस तरह से यहाँ पर जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जो बागी जो विधायक हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर नेतृत्व में परिवर्तन किया जाता है तो वो अपने जो बगावती तेवर अख्तियार किए हुए थे उसे छोड़ वो पार्टी में वापस लौट सकते हैं। तो देखना ये होगा कि अब आगे क्या कुछ रहता है। बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर इधर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अरुणाचल में सरकार नहीं चलने दे रही। हम तो काफ़ी लोगों से मेरा संपर्क रहा है, बीजेपी में तो कोई जाने का तो इच्छुक नहीं है। हमारे आदरणीय जो तुकी साहब ने ऑलरेडी उनका अपना जो वक्तव्य में वो बोल चुका है कि ठीक है, हम लोग जो पार्टी हाई कमान का डिसीजन उसको मानते हैं। तो उसको मानते हुए हमारा जो जितने भी कांग्रेस के जो नेताज हैं वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो हमारा जो आज का जो फ्लोर टेस्ट होगा उनको एक कांग्रेस के एक नेता के हिसाब से या कांग्रेस के विधायक के हिसाब से उन लोग अपना जो मतदान करेंगे। वहीं बीजेपी का ये दावा है कि कालिखो पुल के साथ 32 विधायकों का समर्थन है और बीजेपी के 11 विधायकों का भी कालिखो को बाहर से समर्थन है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव से आज ऑनरेबल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अरुणाचल सरकार को, तुकी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने का आज फ्लोर टेस्ट है।
आज देखा जाएगा कि इस हाउस में 58 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आइए अब हम आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक घमासान आखिर कब से शुरू हुआ और फिर बात हम करेंगे दोबारा तुकी के बहुमत साबित करने तक आखिर कैसे पहुंची। सबसे पहले अगर हम देखें तो 2 अप्रैल 2015 पार्टी विरोधी गतिविधियों पर कलिखो पुल कांग्रेस से बाहर हो गए। 18 मई 2015 स्थानीय अदालत ने कलिखो पुल के निष्कासन पर स्टे लगा दिया। 8 नवंबर 2015 पुल की अगुवाई में कांग्रेस के जो 21 विधायक हैं उन्होंने तुकी के खिलाफ अविश्वास जताया। 15 दिसंबर 2015 स्पीकर रेबिया ने 21 में से 14 कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं उनको अयोग्य ठहरा दिया। और फिर 5 जनवरी 2016 हाईकोर्ट ने 14 विधायकों की अयोग्यता पर स्टे लगा दिया। 24 जनवरी 2016 केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 25 जनवरी 2016 केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई। 26 जनवरी 2016 राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 27 जनवरी 2016 को कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यपाल को एक नोटिस भेजा। 22 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्णय सुरक्षित रखा। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का समर्थन किया था। और फिर 13 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली पर फैसला किया। तो किस तरह से क्या कुछ रहा, क्या घटनाक्रम रहा, सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया अरुणाचल का ये पूरा मामला।